केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये है कि हम न्यूरल सिस्टम का इस्तेमाल करके हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन न्यूरल सिस्टम के साथ ही साथ हमारे को एक और एक सिस्टम की जरूरत है बॉडी को कंट्रोल करने के, बॉडी के होम्योस्टैसिस को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमने न्यूरल सिस्टम पढ़े थे उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, टू कंट्रोल या टू मेंटेन होम्योस्टैसिस द बॉडी ऑर्गन फंक्शन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। और बॉडी ऑर्गन के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करे थे, न्यूरल सिस्टम का। अब न्यूरल सिस्टम क्या था, न्यूरल सिस्टम मतलब हमारे पास एक न्यूरॉन है, मान लीजिए सेल बॉडी है, और सेल बॉडी इसमें से क्या निकल रहा है यहाँ पे, डेंड्राइट्स, और ये हमारे पास क्या है, इसके लास्ट में क्या है, एक्सॉन, और एक्सॉन के टर्मिनल। अब एक न्यूरॉन बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन किसको करेगा, मसल को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन जो है आपके पास कांटेक्ट में आए किसके, एक मसल से, और जो पार्ट में मसल और न्यूरॉन कांटेक्ट में आते हैं इस पार्ट को आप सबको मालूम क्या नाम है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस तरह हमारे बॉडी में न्यूरॉन क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के सेल्स को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ बिलियंस यानी ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी। कितने सेल्स है, ट्रिलियन सेल्स है। अभी ट्रिलियन सेल में से सिर्फ कुछ सेल्स है जो हमारे पास न्यूरॉन के कांटेक्ट में। मान लो कि आपके बॉडी में दूसरे भी सेल्स है, लेकिन ये सेल्स जो है न्यूरॉन के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये जो न्यूरॉन है आपके पास इन सेल्स को कंट्रोल कर सकता, नहीं कर सकता। आपके पास न्यूरॉन बॉडी का वही सेल कंट्रोल करेगा जो सेल्स न्यूरॉन के कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में, न्यूरॉन के कांटेक्ट। लेकिन अगर हमको बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करना है तो हमारे बॉडी सारे हर एक सेल, बॉडी का हर एक सेल किसके कंट्रोल में होना चाहिए, ब्रेन के कंट्रोल में होना चाहिए। इसका मतलब हमको कोई नया मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू हम क्या करें, बॉडी का हर एक सेल जो है कंट्रोल कर सके। और इस मैकेनिज्म का नाम है एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्या नाम है इसका, एंडोक्राइन मैकेनिज्म या एंडोक्राइन सिस्टम। जिस तरह आपके पास न्यूरल सिस्टम के अंदर हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, न्यूरॉन का इस्तेमाल कर रहे थे बॉडी के सेल्स को कंट्रोल करने में, इसी तरह जो है हम एंडोक्राइन सिस्टम में किसका इस्तेमाल करेंगे, बॉडी के हर एक सेल को कंट्रोल करने के लिए। वो है हमारे पास केमिकल्स। इनका नाम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनका नाम क्या है, हार्मोन्स। इसका नाम क्या है, हार्मोन्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, न्यूरॉन पर्टिकुलर सेल्स के कांटेक्ट। न्यूरॉन क्या है, पर्टिकुलर सेल्स के कांटेक्ट में। मान लो एक न्यूरॉन है, इसके जितने एक्सॉन टर्मिनल रहेंगे उतने सेल्स के क्या रहेंगे, ये कांटेक्ट में रहेंगे। मतलब सिर्फ यही सेल्स को ये क्या कर सकता, कंट्रोल कर सकता। लेकिन हार्मोन एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचे, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगा। अगर हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज हो गया, मान लो कि हार्मोन कहाँ पर रिलीज हुआ, ब्रेन में, ये हार्मोन ब्लड के थ्रू आएगा और ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा। हमारे हार्ट के सेल के पास, हमारे हैंड के सेल के पास, या हमारे फुट के सेल के पास, हर सेल के पास कहाँ पहुंचने, कौन पहुंचने वाला है, यहाँ पे हार्मोन पहुंचने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा हमारे पास न्यूरल सिस्टम बॉडी के हर एक सेल को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये वही सेल्स को कंट्रोल कर सकता जो उसके कांटेक्ट में, और सारे सेल्स न्यूरॉन के कांटेक्ट में नहीं। तो हमको एक मैकेनिज्म चाहिए था जिसके थ्रू हम बॉडी के सारे सेल्स को कंट्रोल कर सके। वो मैकेनिज्म का नाम क्या था, एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में किसका इस्तेमाल होता, हार्मोन्स का। अब सवाल ये है कि ये हार्मोन बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुंचता है। हम कहेंगे कि हम उस पाथवे का इस्तेमाल करेंगे जो पाथवे हमारे बॉडी के हर एक सेल तक जाता। वो कौन सा, आपके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल जो है आपके पास डिवाइड होते और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचते, बराबर है। इसका मतलब अगर हमने हार्मोन को ब्लड वेसल में डाल दिए, ब्लड में डाल दिए, तो ये हार्मोन ब्लड में जाने के बाद बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचने वाला है। इतना समझिए आप। ये डिफरेंस है किसके बीच में, न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास हम कौन से सिस्टम के थ्रू लिखेंगे, सबसे पहले हम कौन सा सिस्टम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो हमने पढ़े कौन सा है, हमारे पास न्यूरल सिस्टम। तो सबसे पहले हम न्यूरल सिस्टम लिखेंगे, उसी के साइड में हम किसके बारे में लिखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे हम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जिस सिस्टम के अंदर केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, उन केमिकल्स का नाम क्या है, हार्मोन्स। ठीक है, अब जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम किसके थ्रू वर्क्स थ्रू नर्व इंपल्स, वर्क्स थ्रू नर्व इंपल्स। और ये नर्व इंपल्स किसके थ्रू ट्रैवल होती, न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल होती। और नर्व इंपल्स का जो है और एक नाम है, आप सबको मालूम, बोलो क्या नाम है इसका,
एक्शन पोटेंशियल। क्या नाम है इसका? एक्शन पोटेंशियल। इसी तरह जो है एंडोक्राइन सिस्टम अभी पढ़ लिया हमने, किसके थ्रू काम करता? वर्क्स with the help of with the with the help of with the help of with the help of हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स कहाँ पे रिलीज करते हैं हम? ब्लड के अंदर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम, रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम, रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपने डिफरेंसेस देखे, ठीक है। तो हमारे पास न्यूरल सिस्टम किसके थ्रू काम करता? नर्व इम्पल्स के थ्रू। और हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू काम करता? हॉर्मोन्स के थ्रू। अब न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो है जो न्यूरल सिस्टम है एकदम फास्ट रहता है। कैसा रहता है? एकदम फास्ट रहता है, ठीक है। हम सबको मालूम न्यूरल सिस्टम कैसा रहता है? एकदम फास्ट रहता है। लेकिन इसका जो आपके पास इफेक्ट रहता ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसका इफेक्ट कैसा रहता? शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। फास्ट बट लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। बट लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या होगा? इसका इफेक्ट रहेगा किसका? न्यूरल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें क्या करना है आपको? इसका एग्जैक्टली अपोजिट लिखना है कि एंडोक्राइन सिस्टम रहता कैसा? स्लो बट लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, बट लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। बट लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना? याद रखना कि हमारे पास जो है एंडोक्राइन सिस्टम बहुत स्लो रहता, लेकिन इसका इफेक्ट जो है कैसा रहता? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। ये आपके पास बहुत फास्ट रहता, लेकिन इसका इफेक्ट कैसा है? शॉर्ट ड्यूरेशन का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम वर्क्स ओनली ऑन इंडिविजुअल सेल्स, वर्क्स ओनली ऑन इंडिविजुअल सेल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी हमने आपको बताया था कि न्यूरॉन वही सेल के ऊपर एक्ट करेगा जो सेल उसके कांटेक्ट में। इसका मतलब न्यूरॉन कैसा एक्ट करता? इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर एक्ट करता। इसको बोलते हैं हम लोकलाइज इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? लोकलाइज इफेक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर इसका क्या है? इफेक्ट है। और क्या न्यूरॉन सारे सेल्स के कांटेक्ट में? बॉडी के सारे सेल्स के कांटेक्ट में नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे न्यूरॉन्स, ठीक है। नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स। हमारे बॉडी के सारे सेल्स न्यूरॉन के कांटेक्ट में नहीं है, और न्यूरॉन वही सेल के ऊपर एक्ट करेगा जो सेल उसके कांटेक्ट में। इसलिए इसके इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज इफेक्ट बोलते हैं। अब ये जो आपके पास है जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको अभी हमने आप लोगों को बताया इसका इफेक्ट कैसा रहेगा? वाइड स्प्रेड कैसा रहेगा? वाइड स्प्रेड इफेक्ट रहेगा। एक बार आपने ब्लड में किसको डाल दिए? हार्मोन को डाल दिए, तो वो हार्मोन बॉडी के हर एक सेल तक जाने वाला। लेकिन हर एक सेल तक जाएगा, लेकिन हर एक सेल के ऊपर एक्ट करेगा? नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एडीएच के बारे में बात करे थे। एडीएच किसने रिलीज करा था? हाइपोथैलेमस में। एडीएच क्या था? हार्मोन था। हार्मोन कहाँ पे आते? ब्लड में आते। तो एडीएच हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा, कहाँ पे आया? ब्लड में आया। ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में गया। ब्लड के थ्रू कहाँ गया? बॉडी के हर एक पार्ट में गया। क्या एडीएच ने बॉडी के हर एक पार्ट में जाके अपने आप को अटैच करा, या बॉडी का एक पार्ट था जहाँ पे जाके अटैच करा? बॉडी का एक पार्ट था जहाँ पे जाके अटैच करा। कहाँ पे करा था? किडनी में। किडनी में कहाँ पे गया था? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में कहा गया था? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। इसका मतलब हार्मोन वही जगह के ऊपर एक्ट करेगा जिस जगह हार्मोन का रिसेप्टर रहेगा, जिस जगह क्या रहेगा? हार्मोन का रिसेप्टर रहेगा। तो देखो आप लोग यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? हम एक्सप्लेन करते। तो देखो हमारे पास क्या है? ये ब्लड वेसल। ये क्या है? ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल पूरे बॉडी में जो है आपके पास क्या हो रही? पूरे बॉडी में जो है ट्रैवल हो रही। अब ये ब्लड वेसल के पास में एक सेल था। इस ब्लड वेसल के पास क्या था? एक सेल था। इस सेल ने एक केमिकल रिलीज करा। उस केमिकल का नाम क्या है? हार्मोन। क्या नाम है इसका? हार्मोन। अब ब्लड वेसल के पास आप सबको मालूम क्या है? सेल्स है। ब्लड वेसल के पास क्या है? सेल्स है। तो इस ब्लड वेसल के आसपास सारे सेल्स ही सेल्स है। ब्लड वेसल के पास क्या आसपास क्या है? सारे सेल्स ही सेल्स, बराबर है। अब ये जो आपके पास हार्मोन था, ये हार्मोन ट्रैवल होगा पूरे ब्लड वेसल में। कहाँ पे ट्रैवल होगा? पूरे ब्लड वेसल में। अब ये हार्मोन सारे सेल्स के पास पहुंचा। ये हार्मोन कहाँ पे पहुंचा?
सारे सेल्स के पास पहुंचा, लेकिन ये हार्मोन वही सेल के ऊपर एक्ट करेगा जिस सेल के पास इस हार्मोन का क्या रहने वाला है, रिसेप्टर रहने वाला है। जिस सेल के पास क्या रहने वाला है, इस हार्मोन का रिसेप्टर। ये सेल के पास इस हार्मोन का रिसेप्टर था, ये हार्मोन यहाँ पे जाके अटैच हो गया और इस सेल के अंदर क्या आ गया, चेंजेस आ गए। इसका मतलब हार्मोन बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचता, लेकिन वही सेल के ऊपर उसका जो है इफेक्ट होता जिस सेल के पास उस हार्मोन का क्या है, रिसेप्टर है, क्योंकि हर हार्मोन का रिसेप्टर अलग रहता। ये जो आपने रिसेप्टर देखे, ये एडीएच का रिसेप्टर है। मान लो आपके पास एक यहाँ पे दूसरा हार्मोन था, यहाँ पे क्या है, दूसरा हार्मोन, ये हार्मोन यहाँ पे जाके अटैच नहीं हो सकता। तो आपके पास हार्मोन वही सेल के ऊपर एक्ट करेगा जिस सेल के पास उस हार्मोन का क्या रहने वाला है, रिसेप्टर रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाइड स्प्रेड इफेक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, वाइड स्प्रेड इफेक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, वाइड स्प्रेड इफेक्ट। तो इरेजर को थोड़ा बड़ा कर देंगे। वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन, ऑन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट पार्ट्स। लेकिन बट acts only on cells that have receptors for particular hormone, that is it is specific। ये क्या रहने वाला है हमारे पास, स्पेसिफिक रहने वाला है। क्या रहने वाला है, स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करें, दोनों के बीच में क्या लिख लिया, यहाँ पे डिफरेंसेस कि हमारे पास न्यूरल सिस्टम नर्व इम्पल्स के थ्रू काम करता और एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू काम करेगा, हॉर्मोन्स के थ्रू। किसके थ्रू काम करेगा, हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, अब जो है आपके पास न्यूरल सिस्टम फास्ट रहेगा लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लास्ट करेगा, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है स्लो रहेगा लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेंगे। ठीक है, न्यूरल सिस्टम जो है वही सेल के ऊपर एक्ट करेगा जो सेल इसके कांटेक्ट में रहेंगे, और हार्मोनल सिस्टम पूरे बॉडी में काम करेगा लेकिन वही काम करेगा हार्मोन जहाँ पे उसके क्या रहने वाले, रिसेप्टर्स रहने वाले। ठीक है, इतना समझ गया आप सब। ठीक है, अभी जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी के कोई पर्टिकुलर पार्ट्स में रिलीज होते, और जो पार्ट हमारे बॉडी के हार्मोन रिलीज करते उनका नाम क्या रहता, किसी को मालूम, क्या बोलते उनको, बॉडी के वो पार्ट जो हार्मोन रिलीज करते, बॉडी के वो पार्ट्स जो हार्मोन रिलीज करेंगे, क्या नाम रहता है उनका, बोलो। वो रहते एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या रहते, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स रहते। ग्लैंड्स मतलब क्या, ग्लैंड्स मतलब आपके पास सेल्स या क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या करते, सिक्रीशन करते, जो क्या करते, सिक्रीशन मतलब कुछ तो भी रिलीज करते, उसको आप क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। इन ग्लैंड्स में वो ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता उस ग्लैंड को आप क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको आप, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो ग्लैंड क्या रिलीज करने वाले, हार्मोन रिलीज करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है हमारे पास कि ग्लैंड्स, हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के ग्लैंड्स रहते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि बॉडी में कितने टाइप्स के क्या रहते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स रहते। तो देखो मेजरली ग्लैंड्स हमारे पास दो टाइप के रहते हैं। मेजरली ग्लैंड्स कितने रहते हैं हमारे पास, दो टाइप के। एक ग्लैंड जो हमारे पास वो रहेगा हमारे पास, उसका नाम रहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है उसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक ग्लैंड जो आप लोगों ने पढ़ लिया जिसका नाम क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड जो क्या रिलीज करने वाले, हार्मोन रिलीज करने वाले, उनको आप क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब दोनों में फर्क क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में फर्क क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में फर्क ये है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहता उसके पास खुद का डक्ट रहता। क्या रहता उसके पास, खुद का डक्ट। डक्ट मतलब क्या रहता, डक्ट मतलब पाइप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे रहता है, आपके पास ईयर के पीछे रहता, टंग के नीचे रहता। ठीक है, तो अलग अलग प्लेसेस पे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स रहते हैं उसके। तो मान लो कि यहाँ पे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज करा, वो सलाइवा एक पाइप के थ्रू का आपके बक्कल कैविटी में आ रहा, बराबर है। सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज करा, वो एक डक्ट के थ्रू का आया बक्कल कैविटी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लिवर, हमारे पास क्या है, लिवर।
लिवर क्या रिलीज करता? बाइल। लिवर क्या रिलीज करता? बाइल। और बाइल की जरूरत कहाँ पे रहती है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे रहती है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास है लिवर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो लिवर है ये क्या बनेगा आपके पास? बाइल बनेगा, और बाइल की जरूरत कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लिवर के थ्रू क्या होगा? ये लिवर सबसे पहले अपना बाइल स्टोर करता कहाँ पे? गैल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर करता? गैल ब्लैडर। फिर गैल ब्लैडर क्या करता? एक पाइप के थ्रू जो है सिक्रीशन कहाँ लाता? कहाँ लाता? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझे इतना आप? ठीक है, तो यहाँ पे सिक्रीशन कहाँ पे लाया उन्होंने? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपके पास वो ग्लैंड जिनके पास खुद की पाइपलाइन है, जो अपने टारगेट लोकेशन पे जाके सिक्रीशन कर रहे हैं। टारगेट लोकेशन पे जाके इनका सिक्रीशन क्या हो रहा? रिलीज हो रहा। इनका नाम क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है इनका? एक्सोक्राइन। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इन ग्लैंड के सिक्रीशन का नाम क्या है? हार्मोन। और जब हार्मोन रिलीज होता तो हार्मोन का एम क्या रहता? बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना। क्या एम रहता उसका? बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के पास तो डक्ट्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर एंडोक्राइन ग्लैंड ने डक्ट्स निकालना चालू करा तो बॉडी के हर एक सेल के पास डक्ट जाना पड़ेगा। बराबर है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने सोचा कोई ऐसा न्यू मेथड जिसके थ्रू हम जो है हॉर्मोन्स को सारे सेल्स तक पहुंचाए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने बोला कि मैं कोई डक्ट नहीं रखूंगा, मैं जो है रेडीमेड डक्ट्स का इस्तेमाल करूंगा। और वो कौन से? हमारे पास ब्लड वेसल है। वो कौन सा हमारे पास? ब्लड वेसल। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या कहा? मैं अपना जो है हार्मोन ब्लड वेसल में रिलीज कर दूंगा, और ब्लड वेसल में जैसे हार्मोन आ गया बॉडी के हर एक सेल तक क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। इसका मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या नहीं रहते? डक्ट्स नहीं रहते। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड का निकनेम है डक्टलेस ग्लैंड। क्या नाम है? और नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड? आंसर क्या है यहाँ पे? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स रहते? नहीं रहते। और इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट रहते। तो जो ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट है उसका नाम एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो ग्लैंड के पास डक्ट एब्सेंट है उसका नाम क्या हो गया? एंडोक्राइन। ये सिंपल आपके पास क्या है इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हमारे पास दो तरह के ग्लैंड है। एक ग्लैंड का नाम क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरे का नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमने आप लोगों को डिफरेंस बता दिए। यहाँ पे क्या रहने वाला है? यहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट रहने वाले। यहाँ पे क्या रहने वाला है? डक्ट्स क्या रहने वाले? प्रेजेंट रहने वाले। और यहाँ पे क्या रहने वाला? डक्ट्स क्या रहने वाले? एब्सेंट। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे डक्ट्स क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे, और यहाँ पे डक्ट्स क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, इसलिए जो है इनका नाम क्या है? इनका दूसरा नाम क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। क्या नाम है इनका? डक्टलेस ग्लैंड। ये भी आप लोगों ने याद रखना कि इनका नाम क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। क्या नाम है इसका? डक्टलेस ग्लैंड जो है इसका नाम। अब ये डक्टलेस ग्लैंड हो गए, इनके पास डक्ट है, इसका मतलब ये क्या करेंगे? रिलीजेस देयर सिक्रीशन, रिलीजेस देयर सिक्रीशन एट टारगेट लोकेशन, एट टारगेट लोकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? सलाइवा कहाँ पे रिलीज करेगा? बक्कल कैविटी में। किसके थ्रू? डक्ट्स के थ्रू। ठीक है, और ये कहाँ रिलीज करेंगे? रिलीजेस। ठीक है, रिलीजेस रिलीजेस देयर सिक्रीशन। कहाँ पे रिलीज होता है इनका सिक्रीशन? बोलो, कहाँ रिलीज होता है इनका सिक्रीशन? डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद जो है अगर किसी ने पूछा कि इनका सिक्रीशन क्या होता है, किसी ने कहा इनका सिक्रीशन क्या होता है, तो इनके सिक्रीशन बहुत वैरी करते हैं। इनका सिक्रीशन क्या होता? बहुत वैरी करेंगे। और अगर किसी ने कहा इनका सिक्रीशन क्या होगा, इनका सिक्रीशन एक ही रहता। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है? यहाँ पे सेम। लेकिन जो आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है सबका सिक्रीशन क्या रहने वाला है? डिफरेंट रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल टीयर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो गया? टीयर्स हो गए। और फॉर एग्जाम्पल्स हमने कहाँ पढ़े थे? हमें पढ़े थे स्वेट। हमने क्या पढ़े थे? स्वेट। और स्वेट के साथ क्या पढ़े थे हमने? सीबम पढ़े थे। और क्या पढ़े हमने? अभी क्या पढ़े हमने यहाँ पे? अभी हमने क्या पढ़े? यहाँ पे बाइल पढ़े। ठीक है, और क्या हो गया? यहाँ पे सलाइवा हो गया। ये सब क्या है? ये सब सिक्रीशन है किसके? एक्सोक्राइन ग्लैंड के। लेकिन अगर किसी ने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन क्या होता है, सबका सिक्रीशन यहाँ पे सेम होता है। क्या होता है यहाँ पे? हार्मोन। अब ये हार्मोन अलग अलग रहते हैं वो अलग बात है। कि एक हार्मोन एडीएच था,
एक हार्मोन रेनिन था, एक हार्मोन एंजियोटेंसिन था। तो ये सारे हार्मोन्स थे। ये सारे हार्मोन से मतलब हार्मोन्स कौन सिक्रेट करता, कहाँ से सिक्रेट हुए, एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब कहाँ से आए ये सारे, कहाँ से आए मतलब ये ब्लड के थ्रू आए, बराबर है। तो आप लोग समझ गए एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंड रहते जिनका मेजर पार्ट क्या रहता, एक्सोक्राइन, लेकिन उनमें कुछ पार्ट क्या रहता, एंडोक्राइन। मतलब ये मिक्स रहते, मतलब क्या रहते, मिक्स। इसका मतलब इनके पास डक्ट्स भी प्रेजेंट है, और वो पार्ट जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो पार्ट के पास क्या नहीं है, डक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बीच में एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम रहता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है इसका, हेटेरोक्राइन ग्लैंड नाम है। ये इसको हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको हम, मिक्स ग्लैंड। ये इसको हम बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको हम, कंपोजिट ग्लैंड। ये सारे ये तीनों नाम जो है किसके, ये आपके पास जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम है। ऐसा ग्लैंड जिसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, या दूसरा नाम क्या हो गया इसका, कंपोजिट ग्लैंड। ये जो है हमारे पास कैसा रहने वाला है, ये हमारे पास एक्सोक्राइन भी रहने वाला है, प्लस क्या रहने वाला है, एंडोक्राइन भी रहने वाला है। अगर किसी ने कहा ऐसे कौन है हमारे बॉडी के अंदर, तो हम कहेंगे देखो हमारे पास है पैंक्रियास। हमारे पास क्या है, पैंक्रियास। क्योंकि आप सबको मालूम है कि पैंक्रियास क्या रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कहाँ आते हैं हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे पैंक्रियाटिक एंजाइम किसके थ्रू आ रहे, डक्ट्स के थ्रू। मतलब कौन सा पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। लेकिन आप सब बचपन से एक बहुत ही फेमस हार्मोन का नाम सुनते हुए आ रहे जो पैंक्रियास रिलीज करता है, इंसुलिन। सुना कभी आपने, इंसुलिन हार्मोन है। और हार्मोन, ये हार्मोन कौन रिलीज करता, पैंक्रियास। इसका मतलब पैंक्रियास के अंदर कुछ पार्ट क्या है, एंडोक्राइन है। तो पैंक्रियास एक्सोक्राइन भी है, पैंक्रियास एंडोक्राइन भी है। इसका मतलब पैंक्रियास क्या हो गया, हेटेरोक्राइन, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास क्या हो गया, इसी तरह गोनैड्स, क्या हो गए, गोनैड्स। गोनैड्स मतलब हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे, इनके पास डक्ट्स रहते गैमेट रिलीज करने के लिए। और साथ ही साथ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स रहते जो सेक्स हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन रहता, टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल में कौन सा रहता, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जो गोनैड्स है, सेक्स ऑर्गन है, वो हार्मोन भी रिलीज कर रहे और गैमेट भी रिलीज कर रहे। गैमेट रिलीज करने के लिए डक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे और हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में डाल रहे। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक्सो प्लस एंडो। गोनैड्स क्या रहते हैं मेल और फीमेल में, मेल में गोनैड्स क्या रहता, बोलो, मेल में गोनैड्स क्या रहता, टेस्टिस, क्या रहता, टेस्टिस। और फीमेल में क्या रहता, गोनैड, ओवरी, क्या रहता, ओवरी रहता, ठीक है। तो इतना सब समझ गए आप, समझे आप लोग, ठीक है। तो आपने देखो अभी तक कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस देखे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। फिर हमने देखे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रहता। एंडोक्राइन ग्लैंड समझने के लिए आपको दूसरे ग्लैंड भी समझना पड़ा, ये क्या रहता, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है। हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हार्मोन होता क्या है, हम बात करेंगे हार्मोन होता क्या। आपने हार्मोन के बारे में नहीं बात, आपने हार्मोन को अभी नहीं समझे, आपने सिर्फ इतना समझे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल रिलीज करता उसका नाम क्या रहता, हार्मोन। और ये केमिकल कहाँ पे रिलीज होता, ब्लड स्ट्रीम में होता, इतनी बात समझे आप, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे हार्मोन होता क्या। सेकंड जो है हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से उसके बारे में पढ़े। अभी तो दो आपने देख ली, एक कौन सा था पैंक्रियाज और दूसरा कौन सा था, गोनैड्स थे, टेस्टिस एंड ओवरी। सबसे पहले हमारे पास एक बात ये है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनके पास कुछ तो भी नहीं रहता। क्या नहीं रहता, कुछ तो भी बोलो, क्या नहीं रहता इनके पास, डक्ट्स नहीं रहते। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स, लैक्स क्या है यहाँ पे, डक्ट्स। और जब एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स एब्सेंट है, इसलिए आपने एंडोक्राइन ग्लैंड को एक नाम दिया, क्या नाम दिया इसको आपने, डकलेस ग्लैंड। क्या नाम दिया इसको आपने, डकलेस ग्लैंड। इसको याद रखना आपने, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है लेकिन नीट में आ जाता बार बार, ठीक है। यह क्या हो गया, डकलेस ग्लैंड। और ये जो डकलेस ग्लैंड है, ये डकलेस ग्लैंड जो है इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये कुछ तो भी सिक्रेट करता। ये क्या करता, कुछ तो भी सिक्रेट करता है, रिलीज करता। तो आप सबको मालूम है क्या रिलीज करता, क्या रिलीज करता, हार्मोन। वेरी गुड, क्या रिलीज करता है, हार्मोन। तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन्स रिलीज करेंगे। लेकिन ये हार्मोन होता क्या,
ये हार्मोन होता क्या है, हम समझेंगे हार्मोन होता क्या है। हार्मोन एक केमिकल है जो एक सेल रिलीज कर रहा, और ये केमिकल जाके दूसरे सेल को कुछ फंक्शन करने के लिए कह रहा है। मतलब हार्मोन जो है, आपके पास एक सेल है, यहाँ पे क्या है, एक सेल है। मान लो ये सेल कहाँ पे, ब्रेन के पास है। मान लो ये सेल कहाँ पे, ब्रेन के पास। और आपके पास एक सेल है, मान लो ये सेल कहाँ पे, किडनी के पास है। कहाँ पे, किडनी के पास। अब ये जो सेल है, ब्रेन वाले सेल को किडनी वाले सेल को कुछ काम कहना है। तो ब्रेन वाला सेल किडनी वाले सेल को कुछ काम कहना चाह रहा है, मतलब कुछ तो भी मैसेज भेजना चाह रहा है। क्या भेजना चाह रहा, मैसेज। तो ये सेल जो है इसको मैसेज भेजना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये मैसेज जो है लिखेगा। मैसेज लिखेगा कहाँ पे, एक केमिकल में। ये केमिकल जो है क्या हो गया, मैसेज हो गया। तो ये जो केमिकल है जो मैसेज लेके जाएगा, इसका नाम क्या है, हार्मोन। तो हार्मोन क्या है, मैसेंजर। ये सेल ने कुछ तो भी कहा, तो ये हार्मोन बोलेगा अच्छा। और ये सेल यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा और किडनी को बोलेगा कि ब्रेन ने बोला ये काम करो। फॉर एग्जाम्पल किडनी का सेल है, ये मैसेज आने वाला है कि वाटर रिएब्जॉर्प्शन करो। कौन लेके आने वाला है यहाँ पे, ब्रेन से। अब ये जो मैसेज है ये डायरेक्टली नहीं आएगा, ये किसके थ्रू आएगा, ये किसके थ्रू आएगा, ब्लड वेसल के थ्रू। किसके थ्रू आएगा, ब्लड वेसल के थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो मैसेज है, ये मैसेज जो है ब्लड के थ्रू कहाँ पे आएगा, ब्लड के थ्रू कहाँ पे आएगा, किडनी के पास। तो एक सेल ने केमिकल के थ्रू मैसेज भेजा, ये जो केमिकल है कहाँ पे आया, किडनी के पास आया, किडनी के सेल के पास आया। लेकिन किडनी के सेल के ऊपर तभी अटैच होगा जब किडनी के सेल के ऊपर क्या रहेगा, उसका रिसेप्टर। ये मैसेज यहाँ पे, ये केमिकल यहाँ पे अटैच हो गया और किडनी के सेल को मैसेज मिल गया। इसका मतलब हार्मोन है क्या, और दो सेल्स के बीच में क्या कैरी कर रहा, मैसेज कैरी। और मैसेज कैरी करने वाले को आप क्या बोलते हैं, मैसेंजर। क्या बोलते हैं, मैसेंजर। और ये मैसेज किसके बीच में, दो सेल्स के बीच में। किसके बीच में, दो सेल। एक सेल केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल मैसेज लेके जाएगा दूसरे सेल के पास। उस केमिकल का नाम क्या रहता, हार्मोन रहता। दो सेल के बीच में, बिटवीन टू सेल्स। बिटवीन टू सेल्स को हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल बिटवीन टू सेल्स, इंटरसेलुलर। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरसेलुलर। ठीक है, तो याद रखना आपने, वो क्या रहने वाला आपके पास, इंटरसेलुलर। तो हार्मोन क्या है आपके पास, हार्मोन हमारे पास क्या है, इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या है हमारे पास, इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर कौन है हमारे पास, हार्मोन। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, इंटरसेलुलर मैसेंजर। हार्मोन जो है नॉन न्यूट्रिएंट रहता, इसका मतलब इसको खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट है। ये क्या है हमारे पास, नॉन न्यूट्रिएंट। और याद रखना, हार्मोन बहुत ही कम अमाउंट में बनता, बहुत ही कम अमाउंट में बनता, क्योंकि हार्मोन अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया ना, आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है उसका, ग्रोथ हार्मोन। इसका नाम ही बता रहा है क्या काम करने वाला है, ग्रोथ। तो मान लो कि ग्रोथ हार्मोन के जनरली कितने केमिकल रिलीज होते, 5 ही होते। लेकिन ये हार्मोन थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो क्या हो जाता, फिर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती। एक पर्सन की हाइट कितना होने वाली थी, 5 फीट, वो कितना हो गया, 7 फीट हो गया। तो हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ने से बॉडी में बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स होती। तो हार्मोन हमेशा कैसे अमाउंट में प्रोड्यूस होता, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, ट्रेस समझना ना आप लोगों को, एकदम कम अमाउंट में। ट्रेस समझना आप लोगों को, जिस तरह अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे तो उसके ऊपर पहले आप हल्की सी लाइन बनाते, बोला ट्रेस लाइन बनाया, बोलते हल्का सा बनाया आप, ट्रेस बोलते हैं उसको, बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास हार्मोन कैसा प्रोड्यूस होते, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। फिर हमारे पास सवाल आएगा, क्या हार्मोन्स सारे एनिमल्स में प्रेजेंट रहते, क्या हार्मोन सारे एनिमल्स में प्रेजेंट रहते। जिस तरह हमारे पास सवाल था, क्या न्यूरॉन्स सारे एनिमल्स में प्रेजेंट रहते, हमने बोला यस, न्यूरॉन्स सारे ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में क्या रहते, प्रेजेंट। तो हमारे पास सवाल है, क्या हार्मोन सारे एनिमल्स में प्रेजेंट रहते, तो आंसर रहेगा यस। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, एनिमल्स तो दो टाइप के रहते, एक हायर लेवल के एनिमल्स जिसको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं, और जो लोअर लेवल के एनिमल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्या दोनों के अंदर हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम सेम रहेगा, हम कहेंगे यस। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे हार्मोन्स का नंबर कम रहता है और यहाँ पे हार्मोन्स का नंबर ज्यादा रहता है, सिर्फ इतना फर्क रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को आप हार्मोनल सिस्टम भी कह सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को आप हार्मोनल सिस्टम भी
कह सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम किसके पास होगा? एंडोक्राइन सिस्टम सारे एनिमल्स के पास है। कौन से सारे एनिमल्स? ये जो है वर्टिब्रेट्स के पास है। ये किसके पास है? वर्टिब्रेट्स के पास है, ठीक है। ये जो है पहले जो है हम लोअर एनिमल्स के बारे में, ये किसके पास है? इनवर्टिब्रेट्स के पास है। किसके पास है? इनवर्टिब्रेट्स के पास है, ठीक है। और साथ ही साथ ये किसके पास है? वर्टिब्रेट्स के पास है। क्या दोनों के जो हार्मोनल सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों में फर्क है? हम कहेंगे बिल्कुल। दोनों में फर्क ये है कि दोनों में हार्मोन्स का नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो हम ये कहेंगे कि जो एंडोक्राइन सिस्टम इनवर्टिब्रेट का रहता, ये कैसा रहता? सिंपल रहता। और जो एंडोक्राइन सिस्टम वर्टिब्रेट का रहता, ये कैसा रहता? एडवांस्ड। कैसा रहता है? एडवांस। ये सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है? फ्यू हार्मोन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? फ्यू हार्मोन्स प्रेजेंट है। और ये एडवांस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स। क्या है यहाँ पे? लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स। सिर्फ यही फर्क है दोनों में। फिर क्या है आपके पास? यही फर्क है दोनों में, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन आप लोगों ने याद कर लेना कि एंडोक्राइन सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल रहता, एंडोक्राइन सिस्टम वर्टिब्रेट में क्या रहता? एडवांस रहता। एंडोक्राइन सिस्टम इनवर्टिब्रेट में सिंपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ही हार्मोन्स है, और एंडोक्राइन सिस्टम वर्टिब्रेट में एडवांस क्योंकि यहाँ पे क्या है? समझे इतना आप लोग? चलिए अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है हमारे पास? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या रिलीज होने वाले? हार्मोन। और हार्मोन रिलीज करने वालों को आप क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं उनको आप? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं उनको आप? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड से जो हमारे ब्रेन में, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो ग्लैंड है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि आप लोग याद है 2 दिन पहले पढ़े हमने कि hypothalamus is a connection between endocrine system and neural system. It is a part of neural system because it is made up of neuron, and it is part of endocrine system because it has special cells, neurosecrete cells that releases hypothalamic hormone. क्योंकि ये हार्मोन रिलीज कर सकता इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ये न्यूरॉन का बने हुआ है इसलिए किसका है? न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। हमारे पास सबसे पहले कौन हैगा? सबसे पहले कौन हैगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो देखो ये बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको ग्रैंड मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रैंड मास्टर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये भी ब्रेन में रहता, इसका नाम रहता पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम रहता है इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। सुने हुआ आप लोगों ने इसका नाम? पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोगों ने इसके पार्ट का नाम सुने हुआ है? न्यूरो हाइपोफिसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट का नाम न्यूरो हाइपोफिसिस। इसी तरह जो हमारे पास जब हमने एपिथैलेमस पढ़े थे, हमने उस ग्लैंड का नाम लिखे थे एपिथैलेमस एंक्लोजिस पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? पीनियल ग्लैंड। वेरी गुड। क्या है यहाँ पे? पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो हमारे पास ब्रेन के तीनों ग्लैंड हो गए। अब थोड़ा देखो यहाँ पे कौन है? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़ा नीचे आओ। कहाँ पे आए नीचे आप? कहाँ पे आए? यहाँ पे। ये ग्लैंड तो बड़ा फेमस है। क्या नाम है इसका? थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है इसका? थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कौन सा हो गया? थायराइड ग्लैंड हो गया। कौन सा ग्लैंड हो गया? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे बैक साइड पे ग्लैंड रहते, उनका नाम क्या रहता? पैराथायराइड ग्लैंड। क्या नाम रहता उनका? पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या हो गया? पैराथायराइड क्या हो गया? ग्लैंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएंगे हम? थोड़ा और नीचे, यहाँ पे आ गया हमारा हार्ट। कौन आ गया? हमारा हार्ट। हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया? हार्ट। हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड बैठा हुआ रहता, इसका नाम रहता थाइमस ग्लैंड। क्या नाम रहता है इसका? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो हमारे पास हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम क्या है? थाइमस ग्लैंड। तो इसको आप लोगों ने क्या करना? याद रखना कि हमारे एंटेरियर टू हार्ट, क्या हम बोलेंगे, ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम हमारे पास एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड हो गया है? थाइमस ग्लैंड जो हमारे पास हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या रहता? एड्रिनल ग्लैंड। इसके बारे में आप सबने पढ़े हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद जो है हमारे पास अभी आपने ग्लैंड का नाम पढ़े थे, इसका नाम क्या था? पैंक्रियास। पैंक्रियास के बाद हमारे पास क्या था? गोनैड्स। गोनैड्स में कौन आता है हमारे पास? टेस्टिस आता, और कौन आता? ओवरी। टेस्टिस और क्या आएगा? ओवरी आएगा, ठीक है। समझिए इतना आप लोग, ठीक है। अब जो है हमारे पास, हम सबको मालूम है
कि जो है एंडोक्राइन ग्लैंड को छोड़ के हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन से जो हार्मोन रिलीज कर सकते, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़े हुआ है। वो कौन से ऑर्गन थे जो हार्मोन रिलीज कर रहे थे? पढ़े हुआ है आप लोगों ने। एएनएफ नाम का हार्मोन कौन रिलीज कर रहा था? कौन रिलीज कर रहा था? हाँ, तो ऑर्गन का नाम क्या है? हार्ट। क्या हमारे पास? हमारे पास जो है रेनिन कौन रिलीज कर रहा था? किडनी। ठीक है, हार्ट, किडनी, और साथ ही साथ कौन है हमारे पास? लिवर है, और कौन है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और कौन है यहाँ पे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम दो पार्ट में बटे हुआ रहता है हमारे पास। वो पार्ट जो प्योरली एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है वो कौन है आपके पास? एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स है जिनके पास कुछ पार्ट क्या रिलीज करते हैं? हॉर्मोन्स। और वो कौन सा हो गया आपके पास? हार्ट, किडनी, लिवर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब हमारे पास ये चैप्टर कैसी स्टडी होती है? यही कि हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, फिर उसके हार्मोन्स पढ़ेंगे, और उसके हार्मोन क्या काम करते हैं, फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर वो क्या हार्मोन रिलीज करता, फिर वो हार्मोन क्या काम करता। ऐसा आप जो है सारा यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ तक खत्म करेंगे, इसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा आपके पास? खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हमने अभी तक। हमें सिर्फ क्या करें, हमने न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में क्या देखे? डिफरेंसेस देखे। उसके बाद हमें ग्लैंड्स कितने टाइप के रहते, ये देखे हम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कौन सा ग्लैंड था? ये हमारे पास कौन सा ग्लैंड था? हेट्रोक्राइन ग्लैंड था। कौन सा ग्लैंड है हमारे पास? हेट्रोक्राइन। ठीक है, उसके बाद वो कौन सा ग्लैंड हो गया? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट से, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट्स नहीं। हमारे पास फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स नहीं रहते, इसलिए उनको डकलेस ग्लैंड बोलते हैं। और वो क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन। हार्मोन क्या है? केमिकल, जो एक सेल से मैसेज लेके जाता दूसरे सेल, या ऐसा बोल सकते हैं एक पार्ट से मैसेज लेगा दूसरे पार्ट के पास। ये नॉन न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और ये प्रोड्यूस होते कितने अमाउंट में? ट्रेंस अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद हमें देखे एंडोक्राइन सिस्टम इन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का। एंडोक्राइन सिस्टम इन वर्टिब्रेट का सिंपल है, एंडोक्राइन सिस्टम वर्टिब्रेट का एडवांस है। यहाँ पे फ्यू हार्मोन्स रहेंगे, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स रहेंगे। ठीक है, फिर एंडोक्राइन सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और अदर ऑर्गन्स। ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और ये हमारे पास क्या हो गए? अदर ऑर्गन्स। आप क्या करो, इसको लिख लो।